का जो हमारे पास टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डेटाबेस, व्हाट आर दी मेजर कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस मैनेजर डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस क्या है और उसके जो मेजर कंपोनेंट है उनको बयान करें। तो सबसे पहले देखते हैं डेटाबेस क्या है। A collection of data as well as program required to maintain that data। एक कलेक्शन होता है डाटा के रिलेटेड और प्रोग्राम जो उस डाटा को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड डेटाबेस सिस्टम। इट इज़ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर में रिकॉर्ड को रखने के लिए जो हमारे पास डेटाबेस सिस्टम है वो कंप्यूटराइज करने के लिए, रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने के लिए यूज़ होता है। द मेन पर्पस ऑफ दिस सिस्टम इज़ टू मेंटेन डाटा एंड प्रोवाइड टू द यूज़र व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। इस डेटाबेस का जो मेन पर्पस है वो है कि डाटा को मेंटेन करना, स्टोर करके रखना और उसको प्रोवाइड करना जब यूज़र को उस डाटा की ज़रूरत हो। अब इसके कंपोनेंट क्या हैं? द 4 मेजर कंपोनेंट आर एज फॉलो। 4 मेजर कंपोनेंट हैं डेटाबेस के: डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल। तो सबसे पहले हम अब इनको डिटेल में देख लेते हैं। ये तो मैंने नाम जस्ट रीड किए ना। सबसे पहले देखते हैं डाटा। डाटा सबको पता है रॉ फैक्टर एंड फिगर होता है, ये टेक्स्ट नंबर पर मुश्तमिल होता है। अब डाटा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम का। द मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज़ टू स्टोर डेटाबेस एंड मैनिपुलेट दिस डाटा। अब इस का जो मेन पर्पस है वो डेटाबेस पे इस डाटा को स्टोर करना, इसको मैनिपुलेट करना, इस जो हमारे पास डाटा है उसको प्रोसेस करना। डाटा को प्रोसेस करेंगे तो ही हमारे पास यूज़फुल इंफॉर्मेशन आउटपुट हमारे पास आएगी। डाटा अकेला तो कुछ भी है ना। इन डेटाबेस सिस्टम, डाटा बेसिस आर डिफाइंड, कंस्ट्रक्टेड एंड देन डाटा इज स्टोर। इस डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है, डाटा बेसिस डिफाइन किया जाता है, उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, देन जो हमारे पास डाटा होता है उसको स्टोर किया जाता है, एंड अपडेट, डिलीट एंड रिट्रीव टू एंड फ्रॉम द डेटाबेस। फिर ये डाटा को जो हमारे पास डेटाबेस सिस्टम है उसमें डाटा को डिफाइन करते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन हम उस डाटा को स्टोर करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, रिट्रीव करते हैं। उस डाटा में कुछ भी हम उस डाटा के साथ कर सकते हैं। जो हमारा दिल करे वो हम डाटा के साथ स्लो करेंगे। नेक्स्ट वन है मेरे पास हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसा कि हमें पता है फिजिकल कंपोनेंट होते हैं किसके, कंप्यूटर के। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो हार्डवेयर कंसिस्ट करता है किस पे, फिजिकली, जो फिजिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। इट इज़ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन से होती है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एटसेट्रा जो भी हैं ये हमारे पास हार्डवेयर में आते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द DBMS विदाउट हार्डवेयर डिवाइस। अब जो हार्डवेयर है ये तो मस्ट रिक्वायर्ड है, इसके बिना तो हम DBMS में डाटा एंटर ही नहीं कर सकते। फिर डाटा एंटर नहीं होगा, वो स्टोर कैसे होगा, वो डिलीट कैसे होगा, वो मेंटेन कैसे होगा। तो ये बहुत ही अहम कंपोनेंट है इसका, डेटाबेस सिस्टम का। द हार्डवेयर डिवाइस में भी इंक्लूड कंप्यूटर अलॉन्ग विद फॉलोइंग डिवाइसेस। हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के अलावा जो उसके साथ डिवाइसेस होते हैं वो कौन सी हैं, IO डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइवर। IO मीन्स इनपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज जो हमारे पास होती है, इनपुट आउटपुट चैनल्स, प्रोसेसर, मेन मेमोरी। ये सारे किसके डिवाइसेस हैं, किसके आता है, किस कैटेगरी में आते हैं, ये हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ये तो हो गया हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर आ जाता है।
Software is a set of programs that are used to control and manage the overall computerized database system. अब कंप्यूटर में जो डाटा है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है वो क्या होता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्शन होता है जो किस लिए यूज़ होता है, जो कंप्यूटराइज डाटा है उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। दे में इंक्लूड, उसमें कौन से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, DBMS सॉफ्टवेयर हो सकता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इन दी डेटाबेस, ये बहुत ही अहम कंपोनेंट है किसमें, डेटाबेस सिस्टम में। इट कंट्रोल एंड मैनेज डेटाबेस इन दी डेटाबेस सिस्टम, ये जो डेटाबेस सिस्टम है उसको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। इसको DBMS कंट्रोलर भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इट मैनेज हार्डवेयर कंपोनेंट, इट आल्सो इनेबल ऑल अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रन ऑन द कंप्यूटर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो किसको मैनेज करता है, वो हार्डवेयर कंपोनेंट को, और इनेबल करता है अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम को ताकि वो रन हो सकें किस पे, कंप्यूटर में। इसमें लिनक्स, काली लिनक्स, यूनिक्स और विंडो वगैरह जो हमारे पास होती हैं वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास है एप्लीकेशन प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम। These are used to assess and process data of database। ये जो हमारे पास एप्लीकेशन और यूटिलिटी प्रोग्राम है ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये डाटा को असेस करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए डेटाबेस में। लास्ट वन है मेरे पास है पर्सनल, द पीपल who manage database and perform different operation on database in the database system are called person। अब वो पीपल, वो लोग जो यूज़र हैं, जो डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें डाटा स्टोर कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट को, हार्डवेयर कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस को, वो जो यूज़र हैं, वो जो पीपल हैं उनको पर्सनल बोलते हैं। अब वो पर्सनल कौन से इंक्लूड हैं इसमें, उनको हम देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या, द पीपल हु राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम, वो लोग जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखते हैं टू असेस डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, डाटा को असेस करने के लिए किस से, फ्रॉम डेटाबेस इज कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामर, इसको एप्लीकेशन प्रोग्रामर बोलते हैं। नेक्स्ट वन है मेरे पास है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये कौन है, आ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, एक आदमी जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजिंग द ओवरऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो ओवरऑल डेटाबेस मैनेजमेंट उसको मैनेज करने के लिए जिस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। इन सिंपल DBA भी बोल सकते हैं। DBA मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। लास्ट वन है मेरे पास एंड यूज़र। द एंड यूज़र आर द पीपल हु परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डेटाबेस। एंड यूज़र वो लोग होते हैं जो मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, किस पे परफॉर्म करते हैं, डेटाबेस पर। The end user access the DBMS through application program and IDE provided by database management system। जो एंड यूज़र होते हैं वो DBMS को असेस करते हैं, किसके थ्रू असेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू, और ID ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर इसके थ्रू उस डाटा को असेस कर सकते हैं, जो प्रोवाइड करता है कौन, डेटाबेस सिस्टम। तो ये थे हमारे पास कंपोनेंट डेटाबेस के।